नमस्कार। आज हम लोग कल्पना के बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं हमारे जीवन का एक तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यह कल्पना। ये नया टॉपिक है। ये छोटे छोटे जो पेडागॉजी के टॉपिक मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ, यहाँ से भी अब क्वेश्चन बन रहे हैं। तो कल्पना को हम देख लेते हैं। जैसे हमने बताया था, आप लोगों को संवेदना पढ़ाया था, प्रत्यक्षीकरण पढ़ाया था, संप्रत्यय, स्मृति और चिंतन, ध्यान। लास्ट में आपका आता है कल्पना। कल्पना एक तरीके से मानसिक क्रिया है। सारी मानसिक क्रियाएं हैं, संवेदना, प्रतिचिकरण, संप्रत्यय, स्मृति, ध्यान, चिंतन। लेकिन कल्पना भी एक तरीके से मानसिक क्रिया है। यह मानसिक क्रिया का अंतिम पड़ाव है। जैसे हमने पढ़ाया था, संवेदना ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, आपकी इंद्रियों के द्वारा जब हम किसी उद्दीपक या वस्तु को अपने आभास करते हैं, महसूस करते हैं, तो उसको संवेदना कहते हैं। तो हमने बताया था कि संवेदना जो है ज्ञान की द्वार है, यानी ज्ञान का प्रथम अवस्था है, मानसिक क्रिया की प्रथम अवस्था है। इसलिए उसको ज्ञान का द्वार भी कहा गया, ज्ञान की प्रथम सीढ़ी भी कहा गया। यहाँ से भी आप क्वेश्चन बनेगा तो देख लेंगे कि ज्ञान की प्रथम सीढ़ी किसे कहा गया, ज्ञान का प्रथम द्वार किसे कहा गया। बिना संवेदना के आप पढ़ नहीं सकते। तो संवेदना जीवन में बहुत ज़रूरी है। संवेदना में क्या होता है, केवल आप आभास करते हैं, केवल महसूस करते हैं, केवल फील करते हैं, यानी अर्थ रहित किसी के बारे में आप केवल महसूस कर लेते हैं तो वो संवेदना हो जाती है। वहीं प्रत्यक्षीकरण आपका हो जाता है। जब प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन वगैरह जो होता है, उसमें क्या होता है कि अर्थपूर्ण तरीके से आप जब उसको जान जाते हैं तो वो प्रत्यक्षीकरण होता है। तो उसे तो हम लोग देख लिए थे, वहाँ से जो क्वेश्चन बने थे मैंने उस पर पूरा फोकस भी किया था। आज हम लोग कल्पना के बारे में देखते हैं। भाई कल्पना क्या चीज़ है। हमने बताया ना, कल्पना मानसिक क्रिया है और अंतिम अवस्था है, मानसिक विकास की क्रिया है। और यह कल्पना जो अंतिम अवस्था, मानसिक विकास की अंतिम अवस्था है। और आप यह भी सोच लें कि बिना कल्पना के हमारा जीवन संभव नहीं है। हम हर क्षेत्र में, हर जगह आज ये जितने भी सुख सुविधाएं हैं, जितने भी डिजिटल प्रणाली हैं, चाहे कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, चाहे पूरे ऑल वर्ल्ड के बारे में आप सोच लीजिए, जो नई नई चीज़ें हो रही हैं, जो विज्ञान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, यानी विज्ञान प्रौद्योगिकी या साइंस टेक्नोलॉजी, जितना भी परिवर्तन हो रहा है, किसी ने कल्पना की थी, किसी ने इसके बारे में सोचा था, किसी ने इसके बारे में प्रतिबिंब बनाया था, प्रतिमा बनाया था अपने दिमाग में। वो अलग बात है कि उसने उसको पूरा नहीं कर पाया, लेकिन कुछ कल्पना किया था, कुछ किया, उसके अधूरे काम को कुछ लोग और कल्पना करके किए। आज हम इस, चाहे आप भौतिकवादी कह लें, चाहे आध्यात्मिकवादी कह लें, हर का अपना अपना सोच है, अपने अपने पहलू हैं। तो हर जो चीज़ें हम दिखाई दे रहे हैं, जिसका उपभोग कर रहे हैं हम, जो सुविधाएं मिल रही हैं, ये किसके बारे में किसी ने कल्पना किया था। ये सारी चीज़ें जो कल्पना है, यानी बिना कल्पना के कोई चीज़ संभव नहीं है। तो सबसे पहले तो आप जान लेंगे कि कल्पना में जो है आपका पूर्व अनुभव निहित होता है। बिना पूर्व अनुभव के आधार पर कल्पना संभव नहीं होती है। कल्पना में आपकी मेमोरी भी होती है, स्मृति या स्मरण भी होता है, कल्पना में चिंतन भी होता है, कल्पना में संवेदना भी होती है, कल्पना में प्रत्यक्षीकरण भी होता है। यानी ये सारी जो चीज़ें होती हैं, सब चीज़ जो कल्पना में होती है। ये बिना इन सभी की लिए कल्पना आप कर ही नहीं सकते। चिंतन भी होता है। ये सारी मानसिक क्रियाएं हैं। इनके बारे में क्वेश्चन आपको कहाँ से आएगा कि मानसिक क्रिया की सबसे अंतिम अवस्था किसे कहते हैं, कल्पना कहते हैं। मानसिक क्रिया की सबसे पहली अवस्था किसे कहते हैं, संवेदना कहते हैं। मानसिक क्रिया का सबसे प्रथम द्वार किसे कहते हैं, संवेदना को कहते हैं। मानसिक क्रिया की प्रथम सीढ़ी किसे कहते हैं, संवेदना को कहते हैं। मानसिक क्रिया के सबसे अंतिम द्वार किसे कहते हैं, कल्पना को कहते हैं। सबसे अंतिम सीढ़ी मानसिक क्रिया किसे कहते हैं, कल्पना को कहते हैं। ये क्वेश्चन यहीं से आएंगे। हालांकि इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप धीरे धीरे हम लोग समझते चलेंगे, और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग ध्यान से देखते चलेंगे, जितने भी शिक्षक वार्ता पढ़ते। आजकल देखें क्वेश्चन यहीं, हालांकि हमारे जीवन में ये सारी चीज़ें हैं, जब आप पढ़ेंगे, इसको समझेंगे तो आपको आभास होगा ये सारी चीज़ें तो हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन उपयोग करते हैं। लेकिन जब उसको डिटेल में अध्ययन करना होता है, उसको परिभाषित करना होता है, उसको
व्यवहार में या सिद्धांत तो अपनी जगह, व्यवहार भी अपनी जगह, जब उसका हम उपयोग करने लगते हैं एक तरीके से, तो वो चीज़ें समझ में आती, अरे यार ये तो मैंने करता हूँ, इसको तो मैं जानता था लेकिन उसको अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा था। तो आप देखेंगे कल्पना मानसिक क्रिया की अंतिम अवस्था है। पूर्व अनुभव का प्रयोग होता है, प्रतिमा का प्रयोग होता है, स्मृति का प्रयोग। अगर क्वेश्चन आएगा अगला टॉपिक कल्पना उत्पादकता भी है। पुनः उत्पादकता का मतलब आप कल्पना कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में और उस कल्पना करके आप कोई नई चीज़ बना रहे हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं या किसी पढ़ा रहे हैं, कोचिंग पढ़ा रहे हैं या टीचर हो गए आप पढ़ा रहे हैं, तो हूबहू जो आप पढ़ के गए हूबहू न पढ़ा करके उसमें कुछ अपनी योग्यता क्षमता का प्रयोग करके जो है नवीनता ला देना। उत्पादकता का मतलब कि वो जो है उस चीज़ को कर रहे हैं, आप एक कल्पना किए कि मैं ऐसा करूँगा, मैं टीचर बनूँगा तो ऐसे पढ़ाऊँगा, ठीक है, लेकिन कोई टीचर जैसे पढ़ाया था आप वैसा ना पढ़ा करके उससे नवीन चीज़ों का उसमें समावेश कर दे रहे हैं। आप कोई गाड़ी बना रहे हैं, कोई घर की सामान है, जैसे भी आपकी सामग्री बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप घरेलू चीज़ें हैं जिसको आप निर्माण करते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप किसी चीज़ को, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि साफ़ सफाई वगैरह करते हैं तो पहले ऐसे करते हैं फिर उसके बाद, तो आप उसमें एक नवीनता ला दें। जैसे मान लीजिए रखने का सिस्टम, बुक रखने का सिस्टम है, ऐसे रखी हुई थी, तो पता चलेगा आप जब उसको रख रहे हैं तो उसको ऐसे रख दिए तो आपके पापा या मम्मी देखें तो पता चलेगा हाँ देखिए इसे ये रखने का तरीका सही था, इन्होंने ऐसे रो में रख दिया, ऊपर ये रद्दी रख दिया, इधर ये वाली रख दिया। फिर उसके बाद मतलब कि कोई भी काम, चाहे दैनिक जीवन का हर एक काम जो आप कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई से लेकर के चाहे समाज में जो भी चीज़ें हैं, उस काम को करें तो उसमें एक नवीनता आ जाए। भाई कल्पना करेंगे करने के लिए और उस नवीनता शब्द जब जुड़ जाए, उसमें नवीन चीज़ें आ जाएं, नवीन अनुभव आ जाए, न पूर्व अनुभव के आधार पे आप कार्य को करेंगे ही, पढ़ने लिखने से लेकर के सामाजिक जीवन से संबंधित जितने भी का। तो और पुनः उत्पादकता से आप समझ लें कि हूबहू उसी जैसा है वैसे ही आप कर रहे हैं, जैसा उसने रखा था आप भी वैसे साफ किए वैसे ही रख दिए, कोई अंतर उसमें नहीं लगा। जैसे उसने वो कार्य किया था आप भी वैसे गए वैसे रख दिए, तो उसमें कोई नवीनता नहीं होगी। वो पुनः उत्पादकता, इसमें अतीत वर्तमान और भविष्य तीनों का समावेश होता है। आप अतीत के बारे में भी सोचेंगे, आप वर्तमान में हैं उसके बारे में भी सोचेंगे, कल्पना कर रहे हैं। आप भविष्य के बारे में आप सोच रहे हैं कि इसके पहले जो लोग टीचर हुए थे, आईएएस हुए थे या किसी भी नौकरी की बात आप सोचेंगे, तो आप सोच रहे हैं कि फॉर्म निकलेगा, मैं भरूंगा, फिर उसके बाद परीक्षा दूंगा, फिर पास हो जाऊंगा, नौकरी हो जाएगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, परिवार होगा, फिर मकान बनवाऊंगा, ऐसे वैसे तमाम सारी चीज़ें आप तुरंत पूरा अतीत से लेकर के वर्तमान से लेकर के भविष्य का भी समावेश होता है। जीवन का अभिन्न अंग है। मैंने बताया ना कि हर क्षेत्र में आपकी कल्पना करते हैं, हर समय आप करते हैं, लेकिन यह चीज़ें जब आपके सामने आती है, जब इसका आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तब आपको धीरे धीरे महसूस हो रहा है हाँ यार ये तो बात सही है। हर समय हम कुछ ना कुछ कल्पना करते हैं, जा रहे हैं रास्ते में कुछ सोच रहे हैं, ऐसे जाएंगे, वहाँ पहले रुकेंगे, चाय पिएंगे, उनसे मिलेंगे, है ना, ये सारी चीज़ें कल्पना है। तो इसलिए इसी को उच्चतर मानसिक विकास की अंतिम अवस्था कहा गया कि जीवन के अभिन्न अंग है, या आपके हर समय आपके जीवन से जुड़ा हुआ आपकी कल्पनाएं हैं। कल्पना सक्रिय भी है, आप सक्रिय रूप से कोई कार्य को कर रहे हैं, कहानी, कविता, निबंध जो भी लिख रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं, सक्रिय है। कल्पना निष्क्रिय भी है, केवल बैठे बैठे आप सोच रहे हैं, करना कुछ नहीं है, यानी फालतू के बारे में सोच रहे हैं, बस ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा ही करेंगे, वैसे करेंगे, इनको आदेश देना, उनको आदेश देना, करना कुछ नहीं है। तो वो भी एक तरीके से निष्क्रिय कल्पना। अनुकरणात्मक कल्पना कि आप किसी का अनुकरण करके कल्पना कर रहे हैं कि भाई हम जो है वैसे वो व्यक्ति पढ़ा, उतने 4 बजे उठता था पढ़ने के लिए, हम भी 4 बजे उठेंगे, पढ़ेंगे, 2 घंटे पढ़ते थे, उसके बाद ये जाते थे, ये कार्य करते थे, स्कूल में इतना समय बिताते, यहाँ कोचिंग, मतलब एक तरीके से नकल करना, एक तरीके से रचनात्मक कल्पना। रचनात्मक का मतलब कुछ रचना का निर्माण करना, जिसे आप किसी कंस्ट्रक्टिव इस तरीके से, तो उसमें जैसे मान लीजिए इसको अब भौतिक भी कहा गया, जैसे नहर का निर्माण होता है, मकान का निर्माण होता है, पुल का निर्माण होता है, सड़क बांध का निर्माण होता है, रचनात्मक कल्पना। कभी कभी पूछता है कि एक इंजीनियर पुल का निर्माण कर रहा था तो कौन सी कल्पना है, तो ये आपकी रचनात्मक कल्पना है, इसको भौतिक कल्पना भी कहा जाएगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि अगला है आपका सृजनात्मक कल्पना, जो अभौतिक होती है। इसमें क्या होता है कि भाई कोई नई चीज़ आप लिख रहे हैं, जैसे कि
कहानी, कविता, निबंध, उपन्यास, ये सारी चीज़ें हो गई। किसी चीज़ के बारे में डायरी लिख रहे हैं तो ये आपकी बौद्धिक सृजनात्मक क्रिएटिविटी से हो गई। कुछ लोगों ने कल्पना के बारे में परिभाषाएं भी दी थी, जैसे कल्पना के बारे में वुडवर्थ ने बताया था कि कल्पना एक जो है मानसिक व्यापार है। उन्होंने कहा पूर्व अनुभव के आधार पर जब हम किसी चीज़ के बारे में व्यापार करना मतलब सोचना, जब कल्पना करते हैं तो वो मानसिक व्यापार है। मैकडूगल ने बताया था दूर की वस्तु के बारे में सोचना ही कल्पना है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है तो इसे आप देख लेंगे, बहुत ईजी परिभाषाएँ हैं, 2-3 ही परिभाषाएँ तो बहुत हैं, लेकिन ज़्यादा परिभाषाओं को आप कभी आती नहीं है, अगर मान लीजिए कभी आ गई। नम्बिल ने बताया था प्रतिमा निर्माण की प्रक्रिया है। तो इस तरीके से कल्पना में सबसे पहले आपका आती है संवेदना आती है, नहीं है सेंसेशन, प्रत्यक्षीकरण आती है यानी परसेप्शन, संप्रत्यय कंसेप्ट आता है, चिंतन थिंकिंग आती है, स्मृति आती है ना, मेमोरी आती है, टेंशन आता है, फिर आपकी आ जाती है इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन सबसे लास्ट अवस्था होती है। एक कभी कभी ये भी क्रम पूछ देता है कि कल्पना में ये एक तरीके से संवेदना है, प्रत्यक्ष संवेदना का मतलब वही जो आप किसी चीज़ को महसूस कर रहे हैं, आभास कर रहे हैं अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। ज्ञानेंद्रियाँ जो आपके 7 प्रकार, मुख्य रूप से 5 ही प्रकार की होती हैं। आंतरिक ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं यानी बाह्य ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, और जो आपकी आंतरिक ज्ञानेंद्रियाँ मांसपेशी और शारीरिक ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। तो वैसे तो आपके मुख्य रूप से 5 ही प्रकार की होती हैं, लेकिन कहीं कहीं जो है 7 प्रकार का भी देता है। तो प्रत्यक्षीकरण में मतलब आप किसी चीज़ को जान गए, जैसे आपकी मम्मी ने आपको पीछे से आके पकड़ लिया, ठीक है, तो आप केवल महसूस कर लिए कि किसी ने पकड़ा है, या भी आप जान नहीं पाए कि आपकी मम्मी ने आपको पीछे से आकर के टच कर दिया है। आप देख रहे हैं कहीं और, आप पीछे से टच कर दिया, आप समझ नहीं पाए कि मम्मी टच की है कि सिस्टर टच की है कि पापा टच किए हैं, पीछे से आपको पीछे छू दिया, तो आप समझ नहीं पाए, तो वो आपकी संवेदना हो गई, आपको आभास हो गया कोई मुझे पीछे टच कर रहा है, छू रहा है। लेकिन प्रत्यक्षीकरण का मतलब आप जान गए कि आपकी मम्मी जो है आपको छू रही हैं, आपके पापा छू रहे हैं, ये आप जान गए। और संप्रत्यय कंसेप्ट मतलब ये है कि आपके दिमाग में वो कंसेप्ट बन गया कि मेरे पापा का पूरे ये इस तरीके के मेरे पापा हैं, और इस तरीके का मेरी मम्मी है, इस तरीके के मेरे भैया भाभी जो भी होंगे, उस तरीके से फिर चिंतन करेंगे, ये समस्या समाधान की क्रिया, फिर याद करना, फिर ध्यान करना, फिर कल्पना एक तरीके से मानसिक विकास की अंतिम सीढ़ी कहेंगे, अंतिम अवस्था कहेंगे, अंतिम द्वार कहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।